Warm welcome. This is class 9th, chapter number 4, structure of atom. From this chapter, we will work on how the electrons distributed in different orbits or shells and what is valency. How the valency can be calculated. तो ये 9th का जो लेसन नंबर 4 है, इसमें हम ये देखेंगे, इसमें हम वैलेंसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे और उससे किस तरह से कोई भी बॉन्डिंग बनती है, आयंस बनते हैं, थोड़ा इसके ऊपर काम करेंगे ताकि ये हमारे 10th के जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं उनमें भी ये सहयोग करे. तो लेट्स मूव विद अ बिग स्माइल. यू आर विद हरदीप सिंह. To know about the electronic distribution and the valency, first of all, we must know about the atomic number, atomic mass, electrons, protons, and neutrons. Just a brief about this, then we will move on to the today's topic. तो जो भी अभी होगा हम उसको मोटा मोटा देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है. ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है, परमाणु संख्या क्या होती है. परमाणु संख्या क्या होती है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, किसी भी परमाणु के केंद्रक में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी परमाणु संख्या होती है. या सीधा परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है. The number of protons present in the nucleus of atom determine the atomic number of atom. उस एटम का जो एटॉमिक नंबर है उसके डिपेंड करेगा उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं. और इसको हम डिनोट करते हैं Z से. और Z किसके बराबर हुआ है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. P क्या है? हियर P इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है. राइट, आगे चलते हैं. इफ द एटम इज न्यूट्रल. न्यूट्रल क्या है कि हमारी एटम के ऊपर ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है. देन P इज इक्वल टू E. तो जो प्रोटॉन की संख्या होती है तब इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी. लेकिन शर्त क्या बताई कि हमारा जो एटम है वो क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए. राइट, आगे हमने 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात की थी. पहले भी हमने जब पिछले वीडियो में हमने पीरियोडिक टेबल को सीखा तब भी हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे कैरी नेगेटिव चार्ज. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. ई पे कौन सा चार्ज होता है? याद रखिए, नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है जी, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी. प्रोटॉन की डिस्कवरी ई रदरफोर्ड ने की थी. और इसी तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने. लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. अब इनमें से जो 2 चीजें हैं, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. कोई भी हमारा एटम रहेगा उसके न्यूक्लियस में 2 चीजें होती हैं. कौन कौन सी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. दे आर नोन एज अ न्यूक्लियॉन्स. क्या कहा जाता है उनको? न्यूक्लियॉन्स. तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, सो कम्बाइनली नोन एज न्यूक्लियॉन्स. अब ये न्यूक्लियॉन्स को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? दैट इज एटॉमिक मास बन जाता है. द सम टोटल ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास. ठीक है जी, परमाणु का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? परमाणु द्रव्यमान. याद रखिएगा, हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है. तो A इज इक्वल टू P प्लस N. ए क्या हुआ? ए किसको डिनोट किया? एटॉमिक मास को. P क्या है? प्रोटॉन. N क्या है? न्यूट्रॉन. पिछले वीडियो में आपको बताया था A इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? Z प्लस N भी लिख सकते हैं क्योंकि P किसके बराबर होता है? Z के बराबर होता है. इस डिस्कशन से ये तो पता लग गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ हैं. ये तो न्यूक्लियस के अंदर है. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिट्स और शेल एंड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. तो जो भी हमारा कोई एटम रहेगा, अगर ये उसका न्यूक्लियस है तो उसके बाहर ऐसे शेल रहते हैं.
इन शेल में कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहे, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां मिलते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिट्स और शेल्स एंड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये यहाँ घूम रहे हैं, क्या इनका सिस्टम रहता है, कितने इसमें भरने हैं, क्या, ठीक है, कैसे कैसे भरे जाते हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा रूल्स हैं। लेकिन अप टू 10th की बात करूंगा मैं, आगे जाएंगे यहाँ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ऑबो प्रिंसिपल है, उनकी अगर बात करेंगे तो बहुत आगे चल जाएंगे, इसलिए हम थोड़ी सी बात करेंगे सिर्फ आपकी एज पर 10th NCERT। इट इज बोहर-ब्यूरे रूल। हम बोहर-ब्यूरे रूल पे काम करते हैं। तो वो क्या कहता है? कहता है डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स लाइक KLMN। क्या कहते हैं इसमें? जो हमने पहला ये सर्कल बनाया इसको हम K बोलते हैं, ये दूसरा सर्कल बनाएंगे इसको L बोल देंगे, ऐसे ही एक और सर्कल बनाएंगे उसको M बोल देते हैं, और सर्कल बनाएंगे तो क्या बोल देंगे? N। तो इस तरह से ये सर्कल बनते चल जाते हैं। तो जितने आप सर्कल बनाओगे KLMN, और यही सर्कल क्या है? दीज आर द ऑर्बिट्स और शेल। इन्हीं को ऑर्बिट कहा जाता है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? शेल कहा जाता है। कहता है इसके अंदर KLM यानी कि जो हमने शेल बनाए हैं, जो ऑर्बिट है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं, उसके कुछ एक नियम रहते हैं। तो पहला नियम क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n² फार्मूला। कि किसी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन सा फार्मूला लगाओगे आप? 2n²। n² कैसे? k के लिए n की वैल्यू 1 है, l के लिए 2 हो गई, m के लिए 3 होगी, n के लिए 4 होगी। जब आप इसको फिल करोगे तो आपने n की जगह वैल्यू लिखते रहना। तो 2 का 2 रहा। k के केस में, इन द केस ऑफ k, n is equal to 1, so 1 is filled here. Now it becomes square, 1² is equal to 1, तो 2 1 जा 2। तो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? k में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। k ही एक ऐसा शेल है that have only 2 electrons. That's why यहाँ जो रूल होता है इसे डुप्लेट कहते हैं। थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम इसको, क्या कंडीशन है, क्यों बोला इसको। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। When we move on L number is 2, तो we filled it here, and 2 into 2². The value of 2² is equal to 4. 2 to the 4, 4 into 2, 8. So it means it will contain 8 electron. In the next cell, as we move on, n is equal to 3, तो 2 into 3². 3 3 जा 9, 9 2 जा, स्क्वायर का तो पता होगा आपको कि 2 बार लिखना होता है, तो इसका मतलब हमने इसको इस तरह से लिख दिया 3 2 जा 6, ठीक है, 6 3 जा 18। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। ऐसे ही अगर n पे चलते हैं, n तो n कितनी वैल्यू होगी? 4। तो हम क्या लेंगे? 2 इंटू 4², 4 is 16, तो कितना हो गया? 32। बट साथ में एक और इन्होंने एक बात कही थी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन अकोमोडेट इन आउटर मोस्ट शेल इज 8। हम लिख तो रहे हैं 18, लेकिन ये आगे फिर टूट जाता है, तो इसमें से जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें कितने रहेंगे? 8 ही रहते हैं, राइट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन आउटर मोस्ट शेल इज 8। दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो ये क्या बन गया हमारे पास? ऑक्टेट है। ऑक्टेट क्यों बोला, ये ध्यान रखने, क्योंकि ऑक्टेट मतलब 8, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो मैंने क्या कहा, सिर्फ k में कितने रहते हैं? k हैव ओनली, k कहाँ गया? k हैव ओनली 2। k के केस में 2 है, तब उसका डुप्लेट है, लेकिन बाकियों में मैक्सिमम कितने होंगे? 8 होंगे, तब उसको क्या कहते हैं? हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट जो बड़ा ध्यान रखने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी अकोमोडेटेड इन सीरीज। ठीक है, हमने क्या करना है, ऐसा नहीं कर देना कि हमारा दिल किया हम m में भर देंगे, हम k में नहीं भरेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरने हैं? k में। फिर k से किस में जाना है हमने? ठीक है, l में। l से किसके जाना है? m में। तो यहां से पता लगा कि इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी अकोमोडेटेड इन सीरीज, मींस अनलेस लोअर शेल इज नॉट फिल्ड कंप्लीटली, नेवर मूव टू अपर शेल। जब तक आपका लोअर शेल मतलब k के अंदर 2 नहीं हुए ना, तब तक हम n को नहीं जा सकते। जब n के अपने भर जाएंगे, है ना, तो हम किस में जाएंगे? n हमें पता कितने गेन करा, ठीक है, k में 2 है, l में 8 है। जब इसके 8 और 2 10 हो गए, तब हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। तो ये क्या कहता है? दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या डेफिनेशन रहेगी? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, विभिन्न शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को हमने किस तरह से भरा है,
वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। दो डेफिनेशंस पे और काम करेंगे। एक तो वैलेंस है। वैलेंस का डेफिनेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या कहलाता है? वैलेंस। वो क्या कहलाता है? वैलेंस। याद रखिएगा, सबसे बाहरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो वैलेंस कहलाता है। और वैलेंसी, वैलेंसी संयोजकता, तो ये किसके हुई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम गेन, लूज और शेयर टू गेट फुली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। अब क्या है कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है या शेयर करता है, किसके लिए? आउटर मोस्ट शेल को पूरी तरह से भरने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? उस एटम की वैलेंसी कहा जाता है। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि लेने की, देने की, शेयर करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप जिंदगी में स्टेबल होना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आप डिस्टर्ब ना रहें, आप आराम की जिंदगी जिएं, आपके पास फुली फिल्ड, जो आपको चाहिए हो फुली फिल्ड हो, जो आपकी इच्छाएं हैं फुल हो जाएं? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो दुनिया में हर चीज, निश्चित की हर चीज स्टेबल होना चाहती है। स्टेबिलिटी मीन्स कि जिस टाइम पे उसको मिनिमम डिस्टर्बेंस हो, राइट? कोई भी एटम रहता है ये तब मिनिमम डिस्टर्ब होता है जब इसका सबसे बाहर वाला शेल पूरा तरह भर जाए। एक बात ध्यान रखनी, बाहरी शेल का मतलब ये नहीं है कि हम KLMN की बात करेंगे, नहीं। जहां तक उसके इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वो वाला शेल पूरा भरा या पूरा खाली हो जाए, उसके पिछले वाला ऑटोमेटिकली ही भर जाता है। ध्यान रखिए, टू गेट द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए ये इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं या दिए जाते हैं। हम एक अभी चलते हैं, करते हैं इसको। हमारा पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, राइट? हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हैं, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। जब इसका एटॉमिक नंबर 1 है बेटा, अभी इसके ऊपर ना प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है, इसलिए इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 1। अब जिसका Z, दिस इज Z, हमने पता Z इज इक्वल टू P, पढ़ा था आपने, पढ़ा ना हमने? तो P कितना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए इसके अंदर? दिस इज आल्सो 1। अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो हमें पता था P इज इक्वल टू E। प्रोटॉन किसके बराबर होंगे? इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे, तो दैट्स वाई ये भी कितना हो गया? 1। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। तो मैंने मैजिक नंबर बताए थे पिछले वीडियो में भी, अभी लिंक शेयर करूंगा इसके बीच में। तो 2, 8, 8 ऐसे चलते हैं, राइट? तो K में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अभी पीछे ही बोला हमने, डुप्लेट, ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन अभी हमारे पास है कितने हैं? सिर्फ 1, तो मैंने एक यहां भर दिया, राइट? बाकी नहीं देखना, बाकी शेल से हमें कोई मतलब नहीं है। अभी हमें जिस शेल के अंदर, जिस ऑर्बिट के अंदर इसका इलेक्ट्रॉन है उसी की बात करनी है। तो इसमें 1 है, तो ये इसका आउटर मोस्ट शेल बन गया, राइट? क्या बन गया? इसका आउटर मोस्ट शेल बन गया। तो जितने आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी क्या होती है? दैट इज कॉल्ड वैलेंस। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें? 1। अब नेचुरली देखिए बेटे, हमने कहा वैलेंसी है, क्या करना है? इस शेल को पूरी तरह भरना है। या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या 1 दे देगा, राइट? कुछ मर्जी करे, या 1 दे चाहे 1 ले, वैलेंसी इसकी क्या रहेगी? 1 ही रहेगी, राइट? ये तो क्लियर हो गया, आसान था इसलिए क्लियर हो गया। दूसरे पे चलता हूं, हीलियम। एटॉमिक नंबर इज Z इज इक्वल टू T, तो P मुझे पता 2 होगा, कोई चार्ज नहीं है इसलिए इस पे इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। K में भर जाएंगे, K में 2 आ जाएगा, भर दिया। ये भी हमें पता है कि इसमें आते हैं 2 हैं, इसका मतलब ये फुली फिल्ड हो गया। वैलेंस तो दिख रहा है, वैलेंस तो 2 है। आउटर मोस्ट शेल, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू किए उसमें 2 ही हैं। तो जब इसके 2 पूरे भर गए तो ना ये देगा अब ना लेगा, क्योंकि ये स्टेबल हो गया। तो जब ये पूरा भरा हुआ है, ना दे रहा है ना ले रहा है, तो इसका मतलब नो गेन नो लॉस। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 0। ना किसी को देगा, ना किसी को लेगा, ना किसी के साथ शेयर करेगा, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो जब दिया ही कुछ नहीं है तो इसकी वैलेंसी 0 होगी, ठीक है? तो इसका मतलब जिसकी वैलेंसी 0 होती है दैट इज कॉल्ड, या तो हम इसको इनर्ट बोल देते हैं या इनको नोबल गैसेस बोल देते हैं। क्यों बोला नोबल? क्योंकि ये बहुत किसी के साथ को पंगा नहीं कर रही है। तो जो नोबल गैसेस होती हैं उनकी वैलेंसीज क्या रहती हैं? 0 रहती हैं, राइट? फिर चलते हैं आगे। अभी हम 3 to आगे चलते हैं, साथ देखिएगा ध्यान से, फर्क क्या पड़ता है। लिथियम 3, राइट? बेरिलियम 4, बोरोन 5,
कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियोन 10, राइट। अब हमें पता है कि इनके नंबर ऑफ, अगर ये न्यूट्रल हैं तो क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी उतने उतने होंगे। क्यों? क्योंकि P इज इक्वल टू Z हमें पता है, और Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। क्यों? अभी इसके पास क्या नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। जब तक इनके पास कोई चार्ज नहीं है तब तक तो हमने इसको कुछ नहीं कहना। ओह सॉरी 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 सॉरी। जब हमें पता है कि ये न्यूट्रल है तो इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी उतने उतने होंगे। तो अगर इसका एटॉमिक मास 3 है तो इसके प्रोटॉन भी 3 होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी 3। अगर इसका एटॉमिक मास 4 है तो ये 4 4 होगा। ये 5 है तो 5 5 हो जाएगा। ये 6 है तो 6 6। ये 7 है तो 7 7। ये 8 है तो 8 8 एंड दिस इज 9 एंड 9, सो 10 10, राइट। यहाँ तक चले गए हम। अब हम इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करेंगे, राइट। इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करेंगे, कैसे करेंगे? हमने देखा K L M S, तो इसमें 3 है बेटे। 3 में K में कैपेसिटी कितनी, 2 की। K में कितनी कैपेसिटी है, तो 3 में से 2 मैंने यहां भर दी, क्योंकि 2 ही भरे जा सकते। अब इसके पास एक बच गया, वो कहां चल गया, L के अंदर चल गया। अब ध्यान रखिए, इसका आउटर मोस्ट शेल L बन गया, ना कि K बना, राइट। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, M में कुछ नहीं है, तो इसका वैलेंस क्या हुआ, 1। अब देखिए ये कब भरता है, L तब भरता है जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप सोचिए, आपके पास आपका कोई फ्रेंड आता है और उसके पास एक बॉक्स है, उसमें 8 आइटम्स आती हैं, मान लो 8 कंचे आते हैं, और आपके पास भी बॉक्स है, उसमें 8 ही कंचे। आपके फ्रेंड के जो बॉक्स है उसमें 7 मार्बल्स ऑलरेडी हैं, ठीक है। योर फ्रेंड हैव 7 मार्बल्स इन अ बॉक्स दैट हैव द कैपेसिटी ऑफ द 8 मार्बल्स। एक ऐसे बॉक्स में जिसमें 8 की कैपेसिटी है, आपके दोस्त के उसमें 7 मार्बल पहले ही हैं, एंड यू हैव ओनली 1, और आपके उसी तरह के बॉक्स में सिर्फ एक ही मार्बल है। आप अपने दोस्त को जाके बोलो, यार मुझे वो 7 मार्बल दे दे, प्लीज गिव मी दोज 7 मार्बल्स। आप जब उसको 7 मार्बल दोगे, मांगोगे, तो वो दे देगा? नहीं देगा ना। वो क्या बोलेगा, इट्स बेटर कि आप मुझे एक दे दो, मेरा बॉक्स भर जाएगा। बात समझ आ गई ना। अब उल्टा हो गया यहाँ कि ये एक, इसका बैलेंस मुझे समझ आ रहा है, एक है, तो वैलेंसी भी इसकी क्या आई, एक। लेकिन ध्यान रखना है, ये क्या करेगा, देगा। ये ध्यान रखना, मैंने इसको क्या बोला, ये गिव कर देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब बेटा ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, दे दिया, तो इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया, ये तो खाली हो गया, तो क्या आ गया, K, ठीक है। तो ये पूरा भरा हुआ, इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। आई होप समझ आए। आगे चलते हैं, 4 को देखते हैं जरा। अब 4 को कैसे बांटेंगे, K में तो पता ही है कैपेसिटी 2 की है, 2 से ज्यादा आएगा नहीं, तो बाकी कितने बच गए, 2। तो इस 2 को हम आगे ले जाते हैं, 2 2 4। फिर वही कंडीशन, 8 2, इट मीन्स वी नीड, कितने चाहिए अभी हमें, और हमें 6 और चाहिए। अब बताओ 6 को देगा हमें, तो इट्स टफ, कोई नहीं 6 देगा, सारे क्या बोलेंगे, हम तुझे 6 क्यों दे। ये तो मुझे पता आ गया कि 2 इसकी क्या है बेटे, वैलेंसीज, वैलेंस 2 है, और वैलेंसी भी क्या रहेगी, 2 ही रहेगी। 6 कोई नहीं देगा, 2 देने आसान हो जाएंगे, तो 2 क्या हुई, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, राइट। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दी। आगे चलते हैं, हमारे पास कंडीशन किसकी आ गया, 5 की। 5 में 2 एंड 3, फिर वही स्थिति, कितने आ सकते हैं, 8 है, कितने, 3। इट मीन्स अभी कितनी की डिमांड है, और हमें इसको भरना है, हमें एल शेल को भरना है, तो 5 की डिमांड है। 5 कोई देगा, हर कोई ये बोले, ले मैं क्यों 5 दूं, आप क्या करो, मुझे 5 दे दो। नेचुरली जब क्या डिमांड रहेगी, बिकॉज वी हैव लेस इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए हमें 3, देखो जितने इसमें है वो तो क्लियर लिखी थी, तो इसका मतलब 3 के 3 हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन, ये भी हमें लॉस करने पड़े। आगे चलते हैं 6 पे, 2 एंड 4, 2 एंड 4। अब क्या चाहिए, 4 है ना, तो और कितने चाहिए, वी नीड 4 मोर टू फिल द एल शेल। एक्चुअली जितने थे वो मैंने लिख दिए 4, तो 4 ये ले भी सकता है, ये भी दे भी सकता है, ये शेयर कर सकता है, तो ये ज्यादा पसंद क्या करेगा, शेयर करना। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं 7, 2 एंड 5, राइट। नाउ जितने यहां है तो यहां 5 है, इसका मतलब बैलेंस इज 5, और कितने चाहिए, 3। नाउ यू मूव टू द अनदर फ्रेंड, एट द टाइम योर बॉक्स हैव 5, ठीक है, आइटम्स, एंड यू नीड ओनली
3 items to fill the box completely. Now what will be the reaction of your friend? आपके बॉक्स में 5 हैं, 3 आपको और चाहिए। आप किसी दोस्त के पास जाते हैं, यार कहता 3 चीजें दे दो, मेरा बॉक्स क्या हो जाएगा फुल। अब वो दोस्त को आप 5 देने मुश्किल है आपके लिए, बिकॉज यहां संख्या बढ़ गई और यहां संख्या क्या है, कम है, और एट दैट टाइम वो 3 आपको डोनेट कर देगा। नाउ चेंजेस कहाँ आई, वैलेंसी चेंज होगी। ध्यान रखना मैंने क्या कहा, जो वैलेंस है ये क्या है कि कितने लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो तो क्लियर है, लेकिन चेंज क्या कर गई, चेंज कर गई वैलेंसी, चेंज कर गई। अब कितनी रहेगी, नो इट इज 3। 5 दिए नहीं हमने, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो वैलेंसी इस तरह से चेंज हो जाती है, राइट। 8 पे चलेंगे, 2 and 6, कितने और चाहिए, एक्चुअली मुझे 2 और चाहिए। अगर मुझे 2 और चाहिए, इट्स टफ टू, ठीक है, लूज 6 इलेक्ट्रॉन, देन इट्स इजी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। जितने हैं बाहर दैट इज वैलेंस, और जितने ले लिए दैट इज वैलेंसी। तो यहां पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। आगे चलते हैं 9 पे, 2 and 7, कितने फुल है, एक और चाहिए ना। व्हाट इज द बैलेंस, बैलेंस वो है जो हैं, कितने और चाहिए, 1। इट्स टफ टू लूज 7, इट्स इजी टू गेन 1। तो ये 1 ले लेंगे, तो इसका क्या आ गया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। 10 में 2 and 8, देखिए अब इसको 8 ही आते हैं, 8 इसमें है, तो और कितनी की जरूरत है, 0 की जरूरत है, राइट। इट मीन्स इट्स वैलेंस इज 0 एंड वैलेंस इज 8, ना लेगा ना देगा। तो ये क्या बन गया, ये फिर से हमारे पास क्या बन गया, नोबल। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि वैलेंस इज द इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। यहां ये है और यहां किसमें, जो के अंदर आ रहे हैं वही वैलेंस है। और वैलेंसी क्या है, द इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम टेक, गिव और शेयर, दैट इज द वैलेंसी। एंड हाउ डज दिस वैलेंसी इफेक्ट द आयन फॉर्मेशन, अभी देखते हैं थोड़ा सा। एक थोड़ा सा हिंट देता हूं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। हमने क्या देखा, इन दिस केस, इन द केस ऑफ फर्स्ट वन, अगर हमारे पास 3 थे तो प्रोटॉन तो लास्ट में भी 3 रहे। हमने प्रोटॉन को कुछ नहीं किया बेटे, प्रोटॉन उतने रहे। फर्क कहां पड़ा, हमारा एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए इस केस में, ठीक है। इन द केस ऑफ, किसका लिया हमने, लिथियम के केस में, अगर प्रोटॉन 3 रहे बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, क्योंकि 2 में से 1 दे दिया। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ 2 हैं, प्रोटॉन कितने 3 हैं, मतलब प्लस चार्ज वाले 3 हैं और माइनस चार्ज वाले 2 हैं। इसका मतलब हमारे पास एक जो है प्लस चार्ज फालतू है, तो ऐसे ये 1 प्लस हो जाएगा। अगले में चलते हैं, बेरिलियम था, 4 था इसका, प्रोटॉन तो बेटे 4 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, इसने 2 माइनस कर दिए, 2 दे दिए, तो 4 में से 2 चले गए, कितने बचे 2, तो माइनस, तो यहाँ 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा Be, ठीक है, 2 प्लस। इस तरह से 4 चलेंगे। अभी हम बात करते हैं थोड़ा नीचे, मैं अभी अगले वीडियो में इसको टोटल सिर्फ हिंट दे रहा हूं, तो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट टू फाइंड आउट हाउ द आयंस आर फॉर्म्ड एंड दीज आयंस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है, हाउ आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, हाउ आयनिक मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। सो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, enjoy this, study hard. From the discussion of distribution of electron and the valency और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने एक तो ये पढ़ लिया बेटे, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 9th वाले। नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4, कितना मास है 4 है, एंड 2 प्रोटॉन। अगर उसमें 2 प्रोटॉन है, हम जानते हैं कि मास को किससे लिखते हैं, अभी पढ़ा आपने, दैट इज ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। ए की वैल्यू दी है, पी की दी है, आपको यहां से एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार्बन एंड सोडियम, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 एंड कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इसको सॉल्व कीजिएगा। एंड इफ के एंड एल शेल ऑफ एन एटम आर फुल, देखिए के और एल दोनों भरे हैं। के आपको पता है मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है और एल की कैपेसिटी कितनी है 8 है। अब कहता है व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होंगे आपको करके बताना है। आई होप इजी क्वेश्चन है। एक रिक्वेस्ट रहेगी, चाहे 10th के बच्चे चाहे 9th के, ये इस पूरे टेबल को क्या करेंगे आप एक बार ध्यान से देखिएगा प्लीज। जब इस ध्यान से देखेंगे आपको पूरी बात समझ आ जाएगी कि इसमें वैलेंसी तक पूरा कवर है। वैलेंस तो नहीं दिया इन्होंने, बट वैलेंसी तक कवर किया है, बाकी इस पे हम बाद में बात करेंगे।
ये क्वेश्चन अगेन कवर हो रहा है बेटे, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। ठीक है, अभी हमने देखा क्या करना है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, उसके बाद क्या देखना, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखने हैं कि वो क्या हो रहा है, देने आसान है या लेने। अगर दे रहे हैं तो वही वैलेंस है, वही वैलेंसी है। अगर ले रहे हैं तो वैलेंसी विल बी डिफरेंट फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये आप कर सकते हैं इजिली। यहां से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने दिए, 8 दिए। तो आपको पूछा व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, तो बेटे क्लियर कट है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज द चार्ज, चार्ज कैसे निकालेंगे, अब दोनों के ऊपर क्या बराबर है, थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है कि जितना इलेक्ट्रॉन पे माइनस है तो प्रोटॉन पे प्लस है, 80 माइनस है 80 प्लस है, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, राइट। और फ्रॉम दैट टेबल, जो टेबल अभी आपको दिखाया है, वहां से आपने मास नंबर निकालना है किसका, ऑक्सीजन एंड सल्फर का। वहां आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिए हैं, यू हैव टू ऐड देम, आपको क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास मिल जाएगा। देन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाएगा। डिफाइन द वैलेंसी, वैलेंसी की डेफिनेशन लिखनी है और सिलिकॉन और ऑक्सीजन के साथ इसको एक्सप्लेन करना है, पूरी क्लासिफिकेशन लिख के एक्सप्लेन करना है। फॉर 10th क्लास अगेन ये वाला आपका टॉपिक है थर्ड लेसन के अंदर। यहाँ आपको क्या दी गई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी है, तो आप यहाँ से भी थोड़ा स्टडी कीजिए आप भी, तभी आप इस थर्ड लेसन को कंप्लीट कर पाएंगे। प्लीज गो थ्रू दिस टेबल। दिस विल बी द एक्टिविटी इन द नेक्स्ट वीडियो to calculate the valency and to calculate the charge on any ion. Be ready for the next video. Till then, enjoy the life, study hard, move ahead. Thank you.